सामान बचाना होता है, मोबाइल, पर्स, उसके साथ तो वो तो बचाना ही है, उसके साथ हमें अपना शरीर बचाना होता है। फिर चढ़ते टाइम ही हमारे साथ बदतमीजी होना शुरू हो जाती है। एक बार मैंने बैग टांगा था और किसी ने काट लिया नीचे से बैग, तो वो पूरा बैग काट दिया आपका। हाँ। जो आजकल ब्लू लाइन जो बस चली है एसी, उनके जो कंडक्टर हैं वो बस रोकते नहीं है। जहाँ रोकते नहीं मतलब जहाँ आप महिलाएं खड़ी रहती हैं वहाँ। ये फ्री बस वालों के लिए ही होता है। बस वालों के लिए ना, वो बस स्टॉप पे बस नहीं रोकते, वो देखते हैं जहाँ लेडीज खड़ी हैं वहाँ दौड़ाते हैं बस बसों को ना। कमर पे ही वाज पुटिंग द हैंड अगेन, ठीक है। तो कमर पे हाथ लगा रहे थे वो आपके बार बार। जी, तो फिर से जब छठी बारी चीज़ हुई तो मैंने वो चीज़ बहुत तेज़ लाउडली मैंने उसको आउट लाउड मैंने उसको बोला। वहाँ पे मार्शल था, बस में कंडक्टर था, ड्राइवर था, एवरीवन वाज देयर, सब कोई था। मगर नसीहतें मुझे ही देना चालू हो गई कि आप ऐसे क्यों बने हुए हो। अक्टूबर 2019 में दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की। योजना क्या थी कि डीटीसी की बसेस और क्लस्टर बसेस के अंदर महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकती हैं। मतलब दिल्ली के अंदर कहीं भी आ जा सकती हैं और उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 2020 के अंदर जो महिलाएं 23% बस के अंदर सफ़र करती थी, वो 2021 में 28% हुई और बढ़कर 2023 में 33% हो गई। लेकिन इसके फ़ायदे के साथ साथ कई नुकसान भी हैं जो हम यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं हैं उनसे जानेंगे। वो कैसे बस के अंदर जाती हैं, उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हम उनसे बात करते हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका डीटीसी में कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैम आपका प्लीज़ नाम बताइए। कविता शर्मा जी। स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम पे हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बैड था, क्योंकि रश बहुत होता था, स्कर्ट पहननी होती थी, तो चढ़ना बड़ा मुश्किल था उसमें ना। आजकल ठीक है, लेकिन जो आजकल ब्लू लाइन जो बस चली है एसी, उनके जो कंडक्टर हैं वो बस रोकते नहीं है। जहाँ रोकते नहीं मतलब जहाँ आप महिलाएं खड़ी रहती हैं वहाँ। ये फ्री बस वालों के लिए ही होता है। बस वालों के लिए ना, वो बस स्टॉप पे बस नहीं रोकते, वो देखते हैं जहाँ लेडीज खड़ी हैं वहाँ दौड़ाते हैं बस बसों को ना। आपका डीटीसी बसेस के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम शबाना है जी। मेरा एक्चुअल में थोड़ा जब खाली रहता है तब अच्छा लगता है, बट जब ज़्यादा भीड़ होती है तो धक्का मुक्की में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है उस वक्त में जी। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ जाती हैं बस से दिल्ली में? कभी सरोजनी नगर मार्केट से जामिया जाना होता है, या फिर मतलब काफ़ी टाइम पे अलग अलग जगह पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा लगता है। ठीक है जी। कौन सी लाइन से आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती हैं? किस बस लाइन से? इससे सरोजनी नगर मार्केट से जामिया वगैरह जामिया रहते हैं या पढ़ते हैं आप? पढ़ती हूँ, कॉलेज है वहाँ जी। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है डीटीसी बसेस के अंदर? तो हम लोग अभी एक ग्रीन पीस ने एक बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया है। ये कैंपेन बस के ऊपर है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद है जिनसे हमें बात करनी है। इनमें से बहुत सारी महिलाओं ने डीटीसी बस के अंदर ये लोग रोज़ सफ़र करती हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको छोटी सी बात बताते हैं। ये पूरा कैंपेन एक बस के अंदर शुरू हुआ है। आप पूरा देख सकते हैं इस कैंपेन को, कितनी सुंदर इसके अंदर लाइटनिंग है और कितनी सुंदर इसके अंदर फ़ोटोज़ लगी हुई है, गद्दे लगे हुए हैं, हर एज की यहाँ पर महिलाएं हैं। ये एक बहुत ही सुंदर कैंपेन शुरू किया गया है। हम इन सभी महिलाओं से बात करते हैं कि डीटीसी में इनके एक्सपीरियंस के बारे में, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये क्या बस के अंदर चेंजेस चाहती हैं, क्या इनको प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे। आंटी आप प्लीज़ अपना नाम बताइए। आशिया जी। आशिया जी, आप बस के अंदर रोज़ सफ़र करती हैं? नहीं बेटा, कभी कभी आप बस के अंदर। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे भीड़ होता है ना, उस बस पे हम चढ़ते नहीं हैं। अच्छा, भीड़ को देख के आप बस छोड़ देती हैं? अच्छा। और कभी अगर खाली हो तो चढ़ जाते हैं, फिर आराम से बैठा देता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपका सबसे जो मेन आपको प्रॉब्लम आई वो आई भीड़ की, कि भीड़ अगर मुझे इस बस में दिख गई तो मैं चढ़ूंगी ही नहीं। अच्छा ठीक है। आंटी आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना, ठीक है, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप रोज़ बस में सफ़र करती हैं? जी, रोज़ मैं काम पे आती हूँ, बस में सफ़र करती हूँ। लेकिन बस में सफ़र तो सही होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम काम से आते हैं तो 1 बजे का टाइम होता है, लेकिन बस वाले रोकते नहीं।
जैसे हम काम से जब जाते हैं तो काम से जब आते हैं, थोड़ा हमारा कूड़े का काम, गंदा कपड़ा थोड़ा होता है ना, तो उसे देख के बस वाले रोकता नहीं है। अगर चढ़ भी जाते तो बस वाले फिर थोड़ा ये करते बदतमीजी से बात करते हैं। हैं। और ये बस देखते ही रुकता ही नहीं। जैसे उनका भी 1 बजे का टाइम होता, मेरा भी, तो देख के रोकता ही नहीं बस। सिर्फ महिलाओं को देख के नहीं रोकते हैं या फिर जैसे ये काम करते हैं ना, जैसे कूड़े की, तो इनके कपड़े लगते गंदे होते हैं, तो बस पे भरा हुआ होते हैं, कोई आना फिर जाना बहुत होता से है। महिला को भी देख के भी बस वाले रोकते नहीं। रोकते ही नहीं। जैसे हम लोग रोकते हैं, जैसे खड़े होते हैं तो वो बस से निकाल सीधा ही लेके चला जाता है, खड़ा ही नहीं होता है वो। ऐसा होता है, यही दिक्कत है हमें बस में, और कुछ नहीं बस। सेफ्टी मतलब सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी आपको कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, सुरक्षा जैसे कभी कभार बहुत भीड़ होती है तो कभी जल्दी होती तो चढ़ जाती हूँ, नहीं तो फिर जब खाली बस आती तो उसमें चढ़ जाती आप भी भीड़ देख के बस को रुक जाती हैं। अच्छा, इस तरफ हमारे बस पे चढ़ना बेकार है। क्यों? जैसे बच्चे लोग जो है ना, आजकल का माहौल का क्यों होता है ऐसे ही गंदा, एक दूसरे को टॉर्चर करते रहते हैं, ना बूढ़ा देखता है, ना कोई जवान देखता है, ना कुछ। इसीलिए ना ज़्यादा भीड़ वाला बस पे हम चढ़ते नहीं हैं। ज़्यादातर तो जेब कतरा होता है। एक बार हम सफ़र कर रहे थे, किसी बच्चे का जेब से पैसे निकाल लिया, फिर मैंने उनको बता दिया, बेटा आपका जेब से पैसे निकाल लिया। तो उन्होंने क्या करा, 2-3 थप्पड़ मारा तो उतर गया चलती बस से। फिर आगे जाके मुझे टॉर्चर कर रहा है, जो आप क्यों बताए, आप कब जेब से पैसे निकाला हो। हाँ, इसलिए हम ज़्यादा सफ़र करते नहीं हैं। हाँ, स्कूल छोड़ने जाता हूँ बच्चों को, पैदल ले जाती हूँ और लेके भी आती हूँ पैदल। दिलशाद कॉलोनी में स्कूल है, जानके में बच्चों को पढ़ाने के लिए, पोता है हमारे। हम भी वही करते हैं, खाली बस देखती हूँ, उसी में ही चढ़ जाती हूँ, उसी में ही सफ़र करती हूँ। आप लोगों ने सरकार से पहले अपना ही एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि सरकार कुछ करे या ना करे, हम भीड़ वाली बस में अब होना safety चाहिए। होनी सेफ्टी होनी चाहिए हमें। हाँ, ठीक है। इस तरफ हमारे साथ है श्वेता। श्वेता, आप बस में ट्रेवल करती हैं? आना जाना रोज? कैसा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ती हूँ और मैं रहती हूँ साउथ दिल्ली में, चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली मदनगी रहती हूँ। चिराग दिल्ली मेट्रो है, तो मेरे घर से मेट्रो तक जाने में जितना टाइम लगता है तो मैं सोचती हूँ बस से चले जाती हूँ, क्योंकि बस से मुझे कॉलेज तक जाने में आसानी रहती है। तो मैं रोज़ाना बस से ही जाती हूँ और आती हूँ। तो मेरे पास तो बहुत अनुभव है बस को लेके। जैसे आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बताती हूँ, सुबह और शाम के वक्त बस में चढ़ना तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जंग लड़ने जैसा होता है। क्योंकि बस में चढ़ते वक्त आगे से चढ़ना नहीं होता, पीछे का गेट ही खुलता है। पीछे में बहुत ज़्यादा रश होता है चढ़ने में, तो हमें अपना सामान बचाना होता है, मोबाइल, पर्स। उसके साथ तो वो तो बचाना ही, उसके साथ हमें अपना शरीर बचाना होता है, क्योंकि चढ़ते टाइम ही हमारे साथ बदतमीजी होना शुरू हो जाती है। इतना ज़्यादा रश होता है, पीछे से भी जेंट्स, आगे भी जेंट्स, और जैसे ही चढ़ते वक्त ही कोई छेड़ देता है। हम अपना मोबाइल बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपना पर्स बचाएं। बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम चढ़ते हैं तो चढ़ते वक्त हम आगे हो जाते हैं। तो पिंक पास लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पिंक पास नहीं लेंगे तो चेकर मिलेगा, तो हमारा भी फ़ाइन लगता है 200 का। तो पिंक पास लेने में भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अगर हम चढ़ के आगे चले गए, हम कंडक्टर से बोलते हैं आप पास कर दीजिए हमें, वो कहते हैं आप आके लेके जाइए। अब हम चढ़े और फिर पीछे आए पास लेने, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जब तक आएंगे पीछे, उतने में तो इतनी भीड़ होगी हम पीछे आ ही नहीं पाते। और बहुत बार ऑनलाइन लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि सर्वर डाउन होता है, तो ऑनलाइन भी नहीं ले सकते। तो जब बस फ्री है तो मुझे लगता है पिंक पास वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। फ्री है तो ठीक है, आप बैठ जाइए, जाइए। पिंक पास लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कंडक्टर का रवैया होता है कि आके ले जाइए, एक तो फ्री है और हम आपको सीट तक क्यों पहुँचाएं। वो पिंक पास क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि पिंक पास नहीं लेंगे तो हम विदाउट टिकट माने जाएंगे। तो वो तो वैसे भी जेंडर महिलाओं के लिए फ्री में है, तो उसमें भी वो पिंक पास दिखाना ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि एक पिंक पास के लिए सरकार 10 रुपये पे करती है। अच्छा, तो वो पिंक पास होना हमारे पास अनिवार्य होता है। अगर नहीं होगा तो हम विदाउट टिकट माने जाएंगे। अगर चेकर मिलता है तो हमसे भी फ़ाइन लिया जाएगा 200 का, तो हमें लेना ही पड़ता है पिंक टिकट। आपका नाम? मेरा नाम आदिति है। अदिति, आप बस में ट्रैवल करती हैं? पहले करती थी, अब मैं दिल्ली में नहीं रहती, लेकिन जब मैं रहती थी तब मैंने बहुत किया है सफ़र। तब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं कहूँगी बहुत ही मुश्किल एक्सपीरियंस था। मतलब उस टाइम मजबूरी थी कि कॉलेज जाना होता था, और उस टाइम तक मेट्रो भी शुरू नहीं हुई थी दिल्ली में। मतलब मेट्रो शुरू हुई थी, लेकिन जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से कॉलेज का रास्ते में मेट्रो नहीं थी, तो बस से ही जाना पड़ता था। और मतलब सीट ना मिलना, धक्का मुक्की होना और छेड़छाड़ होना, तो मतलब
ये तो हर रोज़ की बात थी मतलब। तो और कई बार काफ़ी चीज़ें चोरी भी हुई। एक बार मैंने बैग टांगा था और किसी ने काट लिया नीचे से बैग, तो वो पूरा बैग काट दिया आपका? हाँ, और इतनी सारी भीड़ थी कि लोग चिपके थे, तो वो उसका वेट भी मुझे नहीं समझ आया कि वो बैग का वेट समझ आया मतलब वो, और वो पूरा बैग ही निकाल के कोई ले गया, ऐसी ऐसी चीज़। हालांकि मैं श्रीलंका में भी 4 साल रही, तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ। तो जैसे वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे भी मैं काम पे जाती थी, बस लेती थी वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलंबो में, और वहाँ पे बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि हम जा रहे थे और मैं अपना टिफ़िन हाथ में पकड़ के लेके जा रही थी और ज़ोर की वो ब्रेक मारा बस वाले ने, ड्राइवर ने, तो जाके टिफ़िन एकदम जाके उछल के बाहर गिरा और सारा टिफ़िन निकल के खाना इधर उधर हो गया। तो मेरे पीछे जो सारे बुज़ुर्ग लोग थे और वो सब, उन्होंने ड्राइवर को इतनी डांट मारी, ड्राइवर को डांट मार मार के उसको रुकवाया। ड्राइवर ने मेरे लिए लंच खरीदा और मुझे लंच दिया, और फिर मेरे को यही लगा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और वहाँ पे लोग महिलाओं को देखकर उठ भी जाते थे और जगह दे देते थे। तो हाय, आप बस में ट्रैवल करती हैं? मैं एक्चुअली पहले करती थी जब कॉलेज में थी, अभी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो पहले कॉलेज का एक्सपीरियंस बताइए, लेकिन उससे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तमन्ना है। तो मैं एक्चुअली दिल्ली से नहीं हूँ, मैं पुणे से हूँ। मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन कॉलेज के टाइम पे एक तो मुझे याद है बहुत क्राउड रहता था और बहुत टाइम लगता था कॉलेज पहुंचने में। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी कि बसेस बहुत ब्रेक डाउन होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मुझे 3 बस चेंज करने पड़े थे, क्योंकि हर एक बस में हम उठ रहे थे और वो ब्रेक डाउन हो रहा था। फिर सेकंड बस में और भी ज़्यादा लोग हैं, उसमें और ऐड हो रहे थे। वैसे करके मुझे 4 घंटे लगे थे घर पहुँचने में, और वो मेरा लास्ट दिन था बस यूज़ करने का। उसके बाद से मैं 2 व्हीलर यूज़ करना शुरू किया मैंने। इतना ख़राब एक्सपीरियंस हो गया उस एक दिन में कि आपने दोबारा बस यूज़ ही नहीं करी? फिर मैं दूसरी सिटीज़ में जाके मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स चीपर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में भी हुआ है, स्पेशली जब क्राउडेड बसेस रहते हैं, तभी आपको पता नहीं चलता आपके आसपास कौन से लोग हैं। सेफ्टी का इशू रहता ही है। आपको ये भी पता नहीं चलता कि जो टच आ रहा है वो क्या गलती से हो रहा है या जानबूझ के हो रहा है, लेकिन अनकम्फर्टेबल तो लगता ही है। तो अभी थैंकफुली मैं एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पे हूँ कि मैं चूज़ कर सकती हूँ थोड़ा ज़्यादा पैसा स्पेंड करके मेरी सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड। तो अभी मैं ऑटो या फिर कैब लेके करती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है? दिस इज समीक्षा। अच्छा, आप बस में ट्रैवल करती हैं? यस, मतलब अभी पिछले कुछ मंथ से नहीं हुआ है बिकॉज आई एम इन नोएडा, बट व्हेन आई वाज इन दिल्ली इट वाज सो फ्रिक्वेंट, काफ़ी ज़्यादा होता था। एंड मेरा एक्सपीरियंस इज़ लाइक आई कैन टेल यू वन, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो हम कुछ फ्रेंड्स कुतुब मीनार के साइड से आ रहे थे, एंड सिचुएशन ये थी कि हम सभी मुनीरिका के पास अलग अलग अपने अपने जगह बैठने वाले थे, और मैं आर के पुरम की साइड रहती थी, और मुझे एक बस में मेरे दोस्तों ने बिठाया ये बोल के कि यू हैव टू गो यहाँ से आर के पुरम इस बस से। एंड बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कभी कभी न्यूज़ पढ़ते हैं या चीज़ों से अवेयर रहते हैं, तो हमारे माइंड में मेमोरीज चलती हैं। और जब मैं मुनीरिका से बस स्टैंड पे बैठी थी तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम वो एक ही इंसिडेंट था जो हम सबको पता है, निर्भया वाला। एंड इट वाज इन माय माइंड इतना ज़्यादा कि मैं हर समय यही सोच रही थी शिट जल्दी से मेरी जगह आ जाए। मतलब हम 4 लोग थे, रात के 10:30 बजे के आसपास का समय था, और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैंने गलती कर दी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, भगवान जी आज पहुँचा दो, ऐसा मेरा सीन था। एंड उसके बाद भी किया है, मगर मैं अकेले नहीं प्रेफर करती हूँ, दोस्त होते हैं साथ में, तो हाँ बस ट्रेवल बहुत। तो वो सिर्फ पढ़ने की वजह से आपको ऐसा सोचो कि हम चीज़ें इतनी पढ़ के ही हमारा दिमाग कितना डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हम रोज़ छोटी मोटी चीज़ें भी देखते ही हैं, तो सिर्फ चीज़ों को पढ़ के या अपने नोन के साथ देखकर ही हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं वहाँ सोचने लगते हैं कि क्या ये सीन वो बन सकता है, हमारे साथ वो सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, हम उसे हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो हम इसकी वजह से उन सिचुएशन से बचते हैं कि वो चीज़ नहीं, हमारे साथ नहीं हो जानी चाहिए ना, तो हम पहले से अपने आप को डिनायल मोड में डालते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है, हमें नहीं करना है, और अकेले तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई उस बस की वजह से आप ऐसे नहीं सोच रही थी कि नहीं,
4 लोग थे हम रात के 10:30 बजे, और बस का सफ़र जब भी करते हैं रात का, मतलब इट्स सो क्लियर कि नहीं भी कभी सेफ़ नहीं फील होता है, मतलब बहुत ही क्लियर है ये चीज़। तो उस टाइम भी क्यों सेफ नहीं होता है, आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हम रोज़ इतने एग्जाम्पल देखते हैं अपने, मतलब रोज़ की न्यूज़ में हर हफ्ते देखते हैं, कुछ ना कुछ सीन देखते हैं, अपने जानने वालों से सुनते हैं। तो जैसे हमें घर पे बताया जाता है कि खुद के साथ होने से पहले जो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं उसी से तुम सीख लो। तो मतलब ये मेरे माइंड में बहुत रहता है कि अच्छा वहाँ ऐसा सुना था, मेरी दोस्त ने भी मुझे परसों ये बोला है, तो मेरे साथ ये बहुत चलता है। और उस दिन वो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में चल रहा था कि ये केस तो मैंने बहुत सुना है और रूट भी सेम ही है, तो वो दिमाग में बार बार आ रहा था कि नहीं नहीं ये फाइनल है, भगवान जी आज पहुँचा दो, कल से नहीं आऊँगी इस टाइम पे। तो ऐसा फील होता है मुझे। हाय, आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम जिया है। जिया, आप डीटीसी बस में ट्रैवल करती हैं? मैं डेली यूज़र हूँ, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो आना जाना एक्चुअली मैं दिन में 3 बार डीटीसी ट्रैवल करती हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर आपने देखा बस में बहुत सारे लोगों ने सेफ्टी की बात करी, तो मैं बस आपको 3 दिन पुराना ही इंसिडेंट बताऊँगी जो बिल्कुल ताज़ा है, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं तो बोल रहे हैं, बट मैं वो बताऊँगी जो मैंने फ़ील करा है। तो मैं और मेरी 2 दोस्त थी, हम बस में थे और उस बस में मार्शल मैन नहीं था, जो आपने पुलिस वाले देखे होंगे। तो एक जना वहाँ पे पी कर आया और वो हमें देखकर गाली देने लग गया। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूँ, क्योंकि ऐसा होता है उनका झुंड होता है, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे लिए उनको ये बोलना कि क्या बदतमीज़ी बोल रहे हो, हमने बोला उनको। और उसके बाद हमें लगा कि सपोर्ट के लिए कोई आएगा, तो कोई नहीं आया। उन्होंने बोला, हमने जाके कंडक्टर को बोला कि सर ये आप इसको निकालो, बदतमीज़ी कर रहा है ये। तो उन्होंने बोला मैडम आप कर लो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हम 3 लड़कियाँ उस पियक्कड़ आदमी को निकालेंगी, क्या पता कुछ निकाल ले, क्या पता हमें मार दे। आप क्या करोगे, आप तो हमें उठा के फेंक दोगे। हाय, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम हर्षित है, हर्षित सिंह। हर्षित, आप डीटीसी की बसेस के अंदर ट्रैवल करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। तो आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, बट जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होता हूँ, बट व्हेन एवर आई एम गोइंग फॉर एनी शो, कभी भी इवेंट के लिए जा रहा होता हूँ, तो मैं डीटीसी से ही जाता हूँ, उसी से ट्रैवल करता हूँ। इवन दो आई हैव बीन टू सो मेनी गंदी सिचुएशंस जहाँ पे आई वाज लाइक हॉरिबल सिचुएशंस। क्या ऐसी सिचुएशंस रही हैं? तो सबसे बड़ी बात तो मैं अभी सबको ये बताना चाहूँगा कि वी ऑल आर लुकिंग एट वुमेन फेसेस राइट नाउ, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक डेटा देख रहा था कि 54% वुमेन दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। एक डेटा ऐसा भी है जिसके बारे में तो डेटा ही नहीं है। आई वॉज लुकिंग एट एंटायर इंटरनेट थिंग, बट क्वेयर कम्युनिटी, LGBTQIA+ कम्युनिटी, उसका कोई डेटा था ही नहीं ऑनलाइन। सो दैट वाज अ वेरी हॉरिबल थिंग फॉर मी। और मेरे साथ, क्योंकि बीइंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ हुआ है। तो एक इंस्टेंस बताता हूँ मैं आपको। एज़ यू नो, लाइक एज़ यू कैन सी राइट नाउ, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट अटायर में हूँ अभी ना, बहुत डिफरेंटली आई एम लुकिंग लाइक। व्हेन एवर आई एम गोइंग टू परफॉर्म, मैं ऐसे ही होता हूँ, बहुत डिफरेंट वे में अटायर करता हूँ। तो एक बारी, क्योंकि बसेस में जगह नहीं है, जगह बहुत कम है राइट, जब भी आप चढ़ते हो तो एक क्राउडेड बस मिलती है आपको। देयर वाज अ गाय, अगेन एंड अगेन वो बार बार मुझे छू रहे थे, ठीक है। 1 बारी हुआ, 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ, मेरे को लगा गलती से हुआ होगा, ठीक है। 4थी बारी में मैंने उनको टोका। ही सेड, अरे वो गलती से हो गया, बस इतनी ज़्यादा भरी हुई है, धक्के लग रहे हैं बस में। आई सेड ओके, हो सकता है गलती से हुआ हो। अगेन द सेम थिंग हैपन, कमर पे ही वाज पुटिंग द हैंड अगेन, ठीक है। तो कमर पे हाथ लगा रहे थे वो आपके बार बार? जी। तो फिर से जब 6ठी बार ये चीज़ हुई, तो मैंने वो चीज़ बहुत तेज़ लाउडली मैंने उसको आउट लाउड मैंने उसको बोला। वहाँ पे मार्शल था बस में, कंडक्टर था, ड्राइवर था, एवरीवन वाज देयर, सब कोई था। मगर नसीहतें मुझे ही देना चालू हो गई कि आप ऐसे क्यों बने हुए हो, आप ऐसे यहाँ पे क्यों खड़े हो, आप यहाँ पे नहीं, आपको वहाँ खड़े होना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मुझे ही नसीहतें मिलने लगी। तो मैंने ये चीज़ बोली कि ओके, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, कंडक्टर है वहाँ पे, मार्शल है वहाँ पे, बट वहाँ पे शायद लोगों का भी था कि मुझे वहाँ पे उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। अगर वो मेरे साथ आवाज़ उठाते तो शायद थोड़ा इजी हो जाता मेरे लिए, बट नहीं, वो नहीं हुआ। एंड मुझे ही दूसरे स्टॉप पे बोल दिया गया कि आप उतर जाओ। आपको बस से उतार दिया? अगले स्टॉप पे मैं बस से उतर गया, बट वो इंसान जो वहाँ था वो आराम से सफ़र कर रहा था। तो यू नो, मेरे हिसाब से बसेस में ऐसा कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी पैनिक बटन, कुछ ऐसा हो जो बस को हम इंस्टेंटली रोक सके, जहाँ पे
भले ही मार्शल, कंडक्टर, ड्राइवर कोई ना सुन रहा हो, पर हम बस को अगर बीच रास्ते पर रोक देंगे बहुत बड़ा इशू बन सकता है। शायद बहुत सारे लोग आवाज़ उठा सकते हैं, पैसेंजर्स आवाज़, वो मेरे साथ बोल सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे कंसर्न्स हैं ऐसे। ट्रांस वुमेन को वो वुमेन कंसीडर ही नहीं करते। हाँ, हो सकता है अगर ट्रांस वुमेन हिजरा कम्युनिटी से कोई साड़ी पहन के वहाँ पे जा रहा है तो माइट भी कंडक्टर को लगे कि हाँ शायद लड़कियों जैसी दिख रही है, वो ट्रांस वुमेन होगी। बट अगर एक ट्रांस वुमेन फॉर इंस्टेंस टी शर्ट ये सब पहन के जा रहे हैं तो उनको वुमेन मानेंगे ही नहीं, वो उनको पिंक टिकट नहीं देंगे वो। एंड वही चीज़ है कि फिर आपको ही नसीहतें मिलने लगेंगी। व्हेन वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार मांगेंगे, वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, तो फिर बस वही कि आप उनको नसीहतें देंगे और कुछ नहीं। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक वही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक फ्रेंडली ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी नहीं है। तो अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, बहुत जैसे जिया ने बोला कि मेरे साथ भी वही हुआ कि आई एम द विक्टिम एंड ऑल्सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। मेरे पास वो मौका है अभी कि मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो हमारे साथ निश्चिता है। निश्चिता हमें बताएंगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हैं। तो पहले तो हमें ऐसी एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि विमेन कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिक्लेम करें। तो जेंडर सेंसिटिव बस इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। तो एक फ़र्स्ट स्टेप हम जो ग्रीन पीस इंडिया की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि अगले बजट में जो जनवरी एंड फरवरी में करीबन होगा दिल्ली सरकार का, तो उसमें 4000 बसेस इंक्लूडिंग मोहल्ला बसेस, जो छोटे बसेस हैं जो छोटे लोकेलिटीज़ में जा सकते हैं, वो बसेस की कमिटमेंट हो कि एक साल में वो डिमांड फुलफ़िल हो जाएंगे। और उसके अलावा बस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही एक सेपरेट फंड होगा बजट के अंदर, जो फोकस्ड होगा कि किस लोकेलिटीज़ में बस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहाँ पर सेफ्टी इश्यूज़ है, कौन कौन सी सेफ्टी मैकेनिज़म्स डालने पड़ेंगे, और रूट्स के इंफॉर्मेशन किस तरह से आसानी से बस यूज़र्स को दे सकते हैं। तो ये सभी लाने के लिए एक एक्सक्लूसिव फंड, एक एक्सक्लूसिव बजट होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? जैसे यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम सेफ्टी की हुई, बस के अंदर बैठने पे किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? तो सेफ्टी का इशू हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, जो अगर बस शेल्टर्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, ये ऑलमोस्ट हम कॉस्मेटिक और सपोर्टिव बोल सकते हैं। लेकिन बिगेस्ट सेफ्टी तब होता है जब हम बाहर निकले और महिलाएं हैं वहाँ पर। यहाँ पर हम इतना फ्रीली बात कर रहे हैं, इतना रिलैक्स है क्योंकि सारे महिलाएं हैं। अगर हम हर एक महिला को उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि जब उन्होंने मेट्रो के लेडीज़ ओनली कोच में ट्रैवल किया और मिक्स्ड कोच में ट्रैवल किया, एक्सपीरियंस किस तरह का था, तो वो रिलैक्स्ड होते हैं, थोड़ा आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें विमेन को किस तरह से बाहर ले आ सकते हैं, उन्हें ट्रैवल आसान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पिंक टिकट 29 अक्टूबर को इसका 4 ईयर एनिवर्सरी होगा। सॉरी। तो 29 अक्टूबर को इसका 4th ईयर एनिवर्सरी होगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था दिल्ली गवर्नमेंट का, रिसेंटली बैंगलोर में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बस फ्री टिकट देने से ख़त्म नहीं होता, ज़्यादा बसेस होने चाहिए, जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसका डिस्कशन मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। क्या आप You want to say? It's okay. It's been a while since I spoke. But you said you always speak. अभी उस टाइम आपने पहले बोला था कि मैं चुप नहीं रहती। मीटिंग में झगड़ा करती हूँ। ओके। स्टार्ट करें? तो क्या आप चाहती है कि महिलाओं के लिए अलग से बसेस स्टार्ट हों, जैसे मेट्रो के कोचेस अलग है वैसे अलग से ही सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री बस स्टार्ट हो? वो एक हमारे तरफ से भी हमने बहुत डिस्कशन किए हैं उस विषय के ऊपर। एक चैलेंज उसके बारे में ये है कि अगर एक महिला ओनली बसेस रिलीज़ हो जाए
तो अगर डिपेंडेंस बस एक बस के ऊपर है, उसका रोटेशन सभी उसका एक सिस्टम होना चाहिए। बस एक बस ओनली महिला बस से कुछ नहीं होता, तो एक सिस्टमिक चेंज होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा विमेन स्टाफ के रिप्रेजेंटेशन टीटीसी में, फॉर एग्जांपल बसेस और कंडक्टर्स ज़्यादा विमेन हो। और इवन बस यूज़र्स का जो सर्वे हमने किया है, अक्टूबर 3 को हमने रिलीज़ किया था इस रिपोर्ट को, उसमें कई लोगों ने, कई महिलाओं ने ये डिमांड रखा है कि उन्हें लगता है अगर विमेंस ओनली बसेस हो जहाँ पर विमेन ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और पैसेंजर्स भी ओनली विमेन हैं, तो उन्हें थोड़ा फ्री लगेगा, उन्हें थोड़ा रिलैक्स्ड लगेगा। तो ये एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, यही एक मेन सोल्यूशन नहीं हो सकता। पूरा सिस्टमिक चेंज होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव बनना चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पे सारी महिलाओं की प्रॉब्लम सुनी, उन्हें बसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमने यहाँ और लोगों से बात की, उन्होंने इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन भी बताए। कई ने कहा कि बसेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, कई ने कहा कि बस के अंदर पैनिक बटन होना चाहिए जिसको जब भी जहाँ प्रॉब्लम आए वो सबको बता सके। कई ने कहा कि मार्शल मैन होने के बाद भी वो लोग सेफ फील नहीं करते हैं बस के अंदर, लेकिन कई का कहना है कि मार्शल मैन होने चाहिए बस के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि सरकार इन सारी प्रॉब्लम्स पर क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूँ मनीषा और मेरे कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त पंकज। शुक्रिया।